आज का जो दिन है आपका, मैं पहले भी कई बार जो है ना आप लोगों को बताया हूँ। एंड जो रेगुलर ऑडियंस है दे नो दैट टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। वाई? बिकॉज टुडे इज़ अ सैटरडे। सैटरडे के दिन मेडिटेशन करना, ध्यान साधना करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, जिनको बाकी दिन भी नहीं मिलता सप्ताह में। देखिए, डेली जो करता है उसको तो अपना ही फ़ायदा है, उसको कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो डेली कर पाता। पर जो डेली नहीं कर पाता उसके लिए ऑल्टरनेटिव होते हैं ऐसे डेज। उनमें से आज एक दिन है। उसके ऊपर अभी पितृ अमावस्या भी है, आज का सर्वपितृ अमावस्या का तिथि है। तो आज जो है ना, अब आपका जो है ना ये पितृपक्ष का दी एंड है। ठीक है, अब आपका नवरात्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से आपका नवरात्रा भी स्टार्ट हो रहा है। तो इट्स अ कन्वर्जिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पितृपक्ष खत्म हो रहा है और उधर नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक दूसरी बात हो गया। ठीक है, तीसरी बात ये कि इसके साथ साथ आज चेरी ऑन द केक क्या आ गया, सोलर एक्लिप्स भी आ गया है आज के दिन। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्जेंस में जहाँ पे डिमांड, सप्लाई, इंटरेस्ट, डिवाइन अलाइनमेंट, सैटरडे नाइट सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या होता, सैटरडे नाइट कुछ और दिन होता, सोलर एक्लिप्स कुछ और दिन होता। ठीक है ना, पितृपक्ष कुछ और दिन होता। ये सारे चीज़ एक ही दिन में है। एंड आप लोग यकीन मानिए, जब मैंने शिव साधना लेवल 2 का अनाउंसमेंट किया था ना, मैंने ऐसे कैजुअली सोचा था कि 12 अक्टूबर को मैंने जो है ना प्लान किया है, तो चलो एक दो दिन बाद इसको भी कर देते हैं ना, सैटरडे को बस कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि मेरे को वीक में अपना काम के लिए टाइम मिल जाएगा और सैटरडेज को थोड़ा सा मेरे को फ्री रहूँगा। पर जब मेरे को थोड़ा और डाउनलोड्स आ रहे थे कि नहीं ये दिन बहुत स्पेशल है, जाके एक बार कैलेंडर आप देखिए, तो मैंने जाके कैलेंडर देखा तो देखा बहुत सारा कॉन्फ्लुएंस है इस चीज़ में। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू सेलेक्ट टू डू शिव साधना लेवल 2। ठीक है, और ये मैं देखता हूँ ना, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने कैजुअली प्लान किया, पर वो कैजुअली कैजुअली कभी होता नहीं है। ठीक है, वो सब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जिसकी वजह से ऐसा जो है ना दिन सेलेक्ट होता है साधना के लिए, या ऐसा इंस्पिरेशन आता है मन में कि ये दिन कर लो, ये दिन एग्जीक्यूट कर लो, ये दिन पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, तो जिन लोगों ने इनरोल किया उनको तो जो है ना मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी से एडवांस में, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, आप लोग बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस करने वाले हो। अभी जस्ट मैं मॉड्यूल ख़त्म किया हूँ, अभी जस्ट, और ख़त्म करते ही मेरे को पहला थॉट आया कि आप लोगों से थोड़ा सा एक बार शेयर कर लूँ और थोड़ा अपडेट कर दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग आज रात के लिए थोड़ा सा है, ठीक है ना, रेडी। मैं कभी नहीं करता हूँ कि कोई भी साधना का मॉड्यूल हो तो उसको जो है ना 10 दिन पहले से, 2 महीने पहले से बनाए रखो, नहीं। किसी का सेशन भी होता है, कोई फोटोग्राफ्स भी भेजता है तो पहले से रीडिंग करके बैठो, नहीं, ऑन द स्पॉट इंस्टेंट। तो यहाँ भी वैसा ही होता है। कल रात को मैं थोड़ा सा वर्क किया मॉड्यूल के ऊपर, और आज जो है ना अभी जस्ट, ठीक है, रात को साधना है 4 घंटे बाद, और अभी हम लोग जो है ना मैं ये मॉड्यूल ख़त्म किया हूँ। एंड मैंने देखा इतना बढ़िया है, जो डाउनलोड्स आ रहे थे मैंने उसी हिसाब से क्रिएट किया है। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा जो है ना उसमें रेसिस्टेंस नहीं किया है कि नहीं ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। जैसे जैसे डाउनलोड आता गया है ना, मुंह में स्माइल आता गया चेहरे पे कि चलो ऐसा बताया जा रहा है तो ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, और इसी तरीके से मैं करता गया। एंड जस्ट अभी मॉड्यूल ख़त्म हो गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जो है ना थिंग दैट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग टुडे। जिन्होंने लेवल 1 किया, लेवल 1 के अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लीजिए, स्टेप्स को मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि वो दोबारा से रिपीट तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। और हाँ, एज अ रेगुलर भी साधना से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ सर्टेन टिप्स, लाइक जो मैंने साधना ग्रुप से जो एडेड हैं और उनको जो भी गाइडेंस दिया है वो तो अपनी जगह है ही। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो ना, आज शाम को थोड़ा सा रात्रि होने के बाद, अगर दिन में नहा लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर दिन में नहीं नहाए साधना से पहले, अगर आप नहाना चाहते हैं तो थोड़ा 1 बाल्टी पानी में, ठीक है, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स चमेली का तेल, ठीक है ना, कोई भी पूजा शॉप में मिल जाएगा आपको आसानी से, सिंपल सा एक चमेली का तेल, जैस्मिन ऑयल इंग्लिश में, ठीक है, जैस्मिन ऑयल ला के 3-4 बूंद, ठीक है ना, बकेट ऑफ वाटर के ऊपर डाल के आप उससे नहा लेना। एंड उसके बाद आप साधना में बैठना। जो लोग साधना नहीं भी कर रहे हैं वो लोग भी अगर इस प्रोसेस को करेंगे ना तो उनको काफ़ी मल्टीट्यूड फ़ायदा होगा।
आप ये इस तरीके से आज नहा के देखो, आप देखो आपका एनर्जी में कितना ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव और हल्कापन आपको लगेगा। पर ये रेमेडीज़ हर बार करने के लिए नहीं है कि सर ने बोला था ऐसे ऐसे तो मैं कर लेता हूँ, तो फिर इसका नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकता है। क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, पता नहीं कितने लोग रियलाइज़ कर पाता है या नहीं, हम लोग के रेमेडीज़ जो होते हैं ना मेरे, जो मैं रिसर्च से फाइंड आउट करके काफ़ी साल खुद के ऊपर प्रैक्टिस करके मैंने एग्जीक्यूट किया होता है, आप लोग से शेयर करता हूँ। ऐसे ही नहीं करता हूँ कि पहले ही मन में आया और बोल दिया, ठीक है ना। मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है बहुत बार, और मैं सुबह खुद एक बार नहा के देख चुका हूँ इस प्रोसेस से। बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फील होगा, एनर्जी वाइब्रेशन में यू टर्न आपको फील होगा, ठीक है ना। जो भी आपका एनर्जी लेवल है, या तो अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, और लो थे तो आप बैलेंस हो जाओगे सिर्फ इतना करने से। तो ये आप ज़रूर करना। आज जो साधना में है वो तो ऑब्वियसली उनको 3-4 घंटा एक लेंथ में मिलेगा साधना करने के लिए, डिस्कस करने के लिए सारा चीज़। और जो साधना नहीं कर रहे हम लोग के साथ जुड़ के, जो ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी आज की रात को, इट्स अ गोल्डन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाता है ना, नसीब में भी होना चाहिए, ठीक है ना। प्लान कर रहा हूँ जगह जगह, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, त्रिनेत्र के इंस्टाग्राम, त्रिनेत्र के जो है ना यूट्यूब शॉर्ट्स में, टुगेदर डिवाइन्स के स्टोरीज में, सब जगह मैंने पोस्ट किया है कि पार्टिसिपेट करो। फिर भी अगर नहीं कर रहे हो, आप लोग मिस कर रहे हो, तो घर में आप लोग जो ये जो है ना आज के दिन को ऐसे वेस्ट मत करना इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए। इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू एज अ स्पिरिचुअल सोल, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि साल में आपका 365 दिन में 12 हम लोग का त्रयोदशी तिथि आता है, यानी कि शिवरात्रि आता है। उसको हम लोग इनकैश करने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे जो मोमेंट्स आते हैं ना, जहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ मैनी इवेंट्स होता है, जैसे सैटरडे नाइट, सोलर एक्लिप्स, पितृ अमावस्या, एंड नेक्स्ट डे आपका जो है ना नवरात्रि भी आ रहा है। तो ये ऐसे टाइम में आपको साधना ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए हमारे किसी भी लर्निंग के ऊपर। क्योंकि गुरु आपको जितना करेगा उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैं किसी को आज तक गुरु दीक्षा तो दिया नहीं हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनता कि आपको बियॉन्ड जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है ना कुछ भी गाइड करूँ या सिखाऊँ। फिर भी रहा नहीं जाता तो ऐसे लाइव आके कभी कभी सिखा देता हूँ कि नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा कुछ कर लो लाइफ में, ठीक है। तो ये एक मैंने रेमेडी बोला आपको, ये ज़रूर करना, ठीक है। और करके देखना, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, और सिर्फ आज के दिन के लिए, ठीक है। ये हर सैटरडे को या हर बार ऐसा ट्राई मत करना, ठीक है। कई लोग एनर्जी को झेल नहीं पाते, और कई लोग को नेगेटिव असर भी हो जाता अगर आप ब्लाइंडली कभी भी जो है ना करने लग गए तो, ठीक है ना। वही पानी है, वही ऑयल के ड्रॉप्स हैं, पर कब कैसे करना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो आज ज़रूर करना, मैं बता रहा हूँ, गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, अभी शाम जैसे होने जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर शनि टेम्पल है या कोई पीपल का पेड़ है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाइए और दिया जला के ज़रूर आइए। दिया का जो मुख होगा उसको आप चाहे तो 2 डायरेक्शन में बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी आज के दिन के हिसाब से तो दक्षिण मुख करना चाहिए आपको, दिया का जो मुख है उसको। पर अगर दक्षिण नहीं करना चाहते हैं तो आप पश्चिम की तरफ भी कर सकते हैं। बाकी दिन के लिए वेस्ट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट टुडे विल बी द साउथ, ठीक है ना। साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ, और किसी डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। आपको दिया को, तिल का जो है ना दिया लगा दीजिए, या सरसों का तेल का दिया लगा दीजिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा काला तिल छिड़क दीजिए, ठीक है। ये बस आप कर लो। अगर कोई पीपल के पेड़ के पास या टेम्पल तक नहीं जा सकता, तो वही चीज़ आप अपना घर के मेन गेट के बाहर भी कर लेना, राइट हैंड की तरफ। यानी कि जब आप अंदर की तरफ बैठे हो घर से, तो आपके राइट हैंड की तरफ जो कोना पड़ता है ना, उधर में एक दिया लगा लेना, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आप लोगों को सजेस्ट किया, ये आप कर लो। और जो लोग मंदिर जा सकते हैं या पीपल के पेड़ के पास जा सकते हैं आज, ठीक है ना, जिनके लिए अप्रोचेबल है, तो वो क्या करना, अपने साथ साथ थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा काला तिल, इसका एक मिक्सचर बना लेना डिसेंट सा। एक एक मुट्ठी भी आप कर लो तो बहुत है, ज़्यादा नहीं। यानी कि थोड़ा आटा, एक मुट्ठी आटा, 2 चम्मच चीनी, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको गुड़, और 1-2 चुटकी तिल, ठीक है ना। ये इस तरीके का एक मिक्सचर बना के पीपल के पेड़ के जड़ में आप छोड़ के आना, ठीक है ना। तो
ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करेगा। हर चीज़ के पीछे बेनिफिशियल बोलना पड़ता है, पता नहीं, ये भी एक दुर्भाग्य है ये सारे रेमेडीज़ का, कि रेमेडीज़ एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट और एक, है ना, सोल का और कर्मा क्लेंजिंग के लिए एक ये सब काम होता है। पर अभी का जनरेशन ऐसा हो गया ना कि जब तक फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है, मेरे को फ़ायदा बता रहे, मेरे को फ़ायदा बताओ, उसके बाद ही जो है ना कोई भी जो कुछ भी जो है ना चीज़ को फॉलो करता है। जब तक फ़ायदा ना दिखे तब तक लोगों को रेमेडीज़ ऐसे करना चाहिए, एज ए कर्म भी करना चाहिए, तो लोग नहीं करते। जैसे अभी आज का आपका पितृ अमावस्या में अगर आपने कंप्लीटली पूरा कुछ भी नहीं किया है, तो एटलीस्ट जितना बताया गया ना इतना करो आपको, ठीक है ना। आपके जो पितृ हैं, क्योंकि आप भी मरोगे जिस खानदान में, तो अगले डेट बाद में जाके आप भी पितृ बन जाओगे कि उसी खानदान के लिए। उसके बाद आपके नीचे का जो असेंडेंट है, अगर डिसेंडेंट जो भी बोलते हैं, अगर वो लोग ये काम ना करें आपके लिए, ठीक है ना, 2 दिन ना निकाले, कोई जो है ना कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज़ ना करे, तो आपको बहुत तकलीफ होगा, बहुत दुख होगा। तो सेम वे आप ये अपने पितरों के लिए कर रहे हो। 16 श्राद्ध भी बोलते हैं इसको हम लोग हिंदुओं में। तो 16 श्राद्ध में 16 दिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट आज के दिन कर लो, बिकॉज टुडे इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी सीरीज ऑफ इवेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ठीक है। तो इसका बेनिफिट उठाओ, लाभ उठाओ। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये शायद मुझे सुबह ही बोल देना चाहिए था, पर क्या है ना कि आप लोग ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल को कम करके रखते हो। अगर मेरे को स्पिरिचुअल ग्रुप ऑफ ऑडियंस ज़्यादा मिले, ठीक है ना, 100 लोग ऐसे मिल जाए जो कि डेडिकेटेडली हार्डकोर स्पिरिचुअल है, तो मेरा जो है ना लेवल भी अलग होगा। पर क्या है कि आप लोग में से भी ज़्यादातर लोग जो है ना कैजुअल और रिलेशनशिप्स और रोना धोना, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ट्विन फ्लेम, यही सब में लगे रहते हैं। आप लोग ये सब कोकून से बाहर आके कम्प्लीटली एक स्पिरिचुअल लेवल में, सर मेरे को बाउंस करना है, इस तरीके से कभी बात ही नहीं करते हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को मन नहीं करता है, चलो छोड़ो यार, कितना जितना मर्जी बोलो, ये लोग को चाहिए नहीं, ये लोग को ट्विन फ्लेम के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। रात दिन बस ट्विन फ्लेम यूनियन, यूनियन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीज़ करोगे तो तुम्हारा परमानेंट यूनियन होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज किया तो कल सुबह होगा, आप एक ट्रैक तो बनाओगे ना परमानेंट उसका, नहीं तो क्या ट्विन फ्लेम का भी आना जाना लगा रहता है। खैर, अभी जो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ समय रहते, कि आज के दिन इनफैक्ट एंटायर पितृ उसमें जो है ना पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी आज के दिन कोई भी ऑयली आइटम को घर में कर परचेज करके मत ले आना। जैसे कि ऑयल हो, तेल हो गया, खाने का तेल, सिर पे लगाने का तेल, किसी भी टाइप का ऑयली चीज़ को घर में नहीं लाना है, ठीक है। ये आप देख लेना, कोई भी टाइप का ऑयल, चाहे घी ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे देसी घी क्यों ना हो, उसको मत लाना घर पे। और काला तिल नहीं लाना है घर में, ठीक है ना। नारियल नहीं लाना है घर पे, ठीक है। काला कपड़ा घर पे नहीं लाना है, ठीक है, परचेज नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। कई लोग बोलते हैं नवरात्रा की पूजा के लिए आज मैं शॉपिंग, सैटरडे वीकेंड है तो मैं गया और घर का राशन पानी के साथ साथ ये चीज़ भी ले आए, तो ये क्या होगा ना, ये आप अपने घर में फिर सैटर्न को जो है ना प्लेस करेंगे। तो इतना हाई वाइब्रेशन वाला डे में तो और ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ना डोनेट करो ना घर में लाओ, चुप बैठो एकदम न्यूट्रल। कई लोग बोलते हैं ना अंधा मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम के रील्स में, ये डोनेट करो, ये डोनेट करो। मैं कभी भी आपका किसी भी रेमेडीज़ में बहुत ही कम लोगों को कुछ भी चीज़ डोनेट करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप डोनेट करते हो तब भी आप एनर्जी के साथ प्ले करते हो, जब कुछ चीज़ परचेज करते हो तब भी एनर्जी के साथ प्ले करते हो। तो कुछ भी चीज़ ना ऐसा मैं बताता ही नहीं हूँ कि आपको, कि आपके लिए जो है ना उसमें कुछ भी घाटा होने का कोई भी संभावना हो, ठीक है। तो अभी के टाइम में एटलीस्ट आज वीकेंड है, कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आप लोग जाओ, और ये सब आइटम मत ले आना, काला रंग का कुछ भी चीज़, काला तिल, है ना। और लोहे का भी कोई भी आइटम नहीं लाना है, ठीक है। कोई भी यूटेंसिल्स कुछ भी जिसमें आयरन हो वो परचेज़ नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी परचेज़ मत करो आज के दिन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेसिक आपका खाने पीने का कुछ भी सामान हो वो ले लो, ठीक है। कोई भी सॉल्टी आइटम, डीप फ्राइड आइटम भी घर में ख़रीद के मत लाना, ठीक है ना। जैसे भजिया हो गया, पकोड़े होंगे, ठीक है ना, नमकीन हो गया, ये सब भी नहीं लाना है घर में, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। एंड ये सब चीज़ खाना भी नहीं है, लाना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, सब टाइप का चीज़ है, ठीक है ना। कि आप ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, तंदूरी बना के तंदूरी रोटी खा रहे हैं, ठीक है ना, या ऐसा कुछ चीज़ खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं करना है,
तो ये सब चीज़ में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंटेंस है, हाई है। एक दिन का कुछ भी आप जो है ना ऐसा करते हो, उसको आप मिस्टेक बोल लो, कर्म बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो काफ़ी दिन तक जो है ना आपको असर करता है। तो इसीलिए इसमें इससे सबसे अच्छा क्या होता है ना, कि साधना जगत में भी बोला जाता है कि जब आपको समय नहीं मिलता है तो एटलीस्ट ग्रहण काल का फ़ायदा उठाइए। ग्रहण काल के में जब आप साधना करते हैं तो एक मंत्र जाप का जो फैक्टर होता है ना, वो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो अगर आप मान लो 1000 टाइम्स आपको चैंटिंग करने में कितना टाइम लगेगा, वो एक मंत्र चैंट करके उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम में आप लोगों का साधना शेड्यूल हुआ है, काफ़ी दिन से जो है ना पोस्टपोन हो रहा था या किसी न किसी इवेंट की वजह से, पर फाइनली दे रहा है, दुरुस्त है, जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे ख्याल से, है ना। क्योंकि आज के दिन ऐसे जो है ना कॉन्फ्लुएंस पे आपको मिल रहा है ये साधना करने के लिए, तो आई सपोज वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, कि आपको जो है ना ये मिल रहा है, राइट। सो एनीबडी वांटेड टू से समथिंग, और कुछ मेरे को हैंड रेजिंग का सिग्नल दिखा था, फिर बंद हो गया। हाँ बोलो। हेलो, आई थिंक आई हैव अनम्यूटेड यू। Can you hear me? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू, बोलो। हेलो, हाँ बोलो। सॉरी, दो क्वेश्चन। आपने बोला जैस्मिन ऑयल बाथ पानी में डालना है, बराबर? जैस्मिन ऑयल। ओके, बट अभी आप बोला कि तेल नहीं खरीदना है, तो घर में अरे नहीं मेरी होगा, माँ we don't have it. एकदम सही तुमने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि लेमैन इसमें फंस जाए। देखो, कोई भी रेमेडी का, जैसे मैंने ये भी बोला कि शाम को आपको जो है ना तिल का तेल या सरसों का तेल लगाना है, ठीक है ना, मंदिर में जाके। तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि सर ने बोला है तो अभी आप जाके खरीदोगे। घर में अगर है तो उसको यूज़ करो, घर में नहीं है तो खरीद के नहीं लाना है। समझ रहे हो आप? हाँ, ठीक है। समझ रहे हो? बात ये है कि आपको And I want to ask you all these, हाँ, पूछो पूछो पूछो। all these remedies that you're telling me, पीपल के झाड़ पे जो आज ही ना, उसका आज ही महत्व है ना। हाँ, पीपल के झाड़ वाले रेमेडीज पर वो पीरियड चालू है तो सकते हैं। पीपल का सबसे पहले झाड़ नहीं होता माता जी, ठीक है, पीपल का पेड़ होता है। और पीपल का झाड़ में कभी भी कोई आपको पंडित पुरोहित बोलता है जाके पूजा कर लीजिए ना। रिसेंटली मेरे को खुद टेम्पल का दरवाज़ा बंद कर लिया था, और मैं सैटरडे शाम को गया तो उसने बोला कि ये भी तो पीपल है, इसमें कर। मैंने बोला तुम पंडित है या मूर्ख बना रहे हैं मेरे को, ठीक है। बोला क्यों? देखो, पीपल का इम्पोर्टेंस ही तब आता है ना जब उसका शाख जो होता है, ठीक है, उसका जो स्टेम होता है, शाख, जब उसको तुम जब गले लगाओ, उसको जब तुम्हारा हाथ भी उसको ना पकड़ पाए ना, उस पीपल का इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम जो है ना कोई भी नौने पौने छोटा सा पीपल का जो है ना झाड़ी में जाके काम करो और बोलो तो मैं पीपल का पेड़ विजिट करके आया। इसीलिए एक बूढ़ा पीपल का वृक्ष में ही आप देखो सबसे ज़्यादा पूजा होता है, ठीक है, कंपेयर टू छोटे मोटे पीपल में। उसमें जो बच्चा पीपल होता है, यंग वाला, उसमें ज़्यादा पूजा नहीं होता, क्योंकि उसका वैल्यू भी नहीं है, उसमें एनर्जी पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, वो पीपल बना ही नहीं है अभी। ठीक है, वो बात है। तो आपको सबसे पहले तो झाड़ी फाड़ी के पास जाना नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पे जाके जो मैं आप लोगों को सजेस्ट किया हूँ, ऐसा कुछ चीज़ जो है ना आप करके आइए, तो वो आप बाकी सैटरडेज को भी कर सकते हो। फ़र्क बस इतना है कि आज के सैटरडे का चीज़ आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा, 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा जो है ना असर करेगा। बाकी दिन का लाइक 1 टाइम काउंट होगा, वैसा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इफेक्ट आपको मिलेगा। पर जो नहाने का पानी में जो मैंने बोला ना, उसको आपको बाकी टाइम नहीं प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कभी भी मान लो अमावस्या पड़ गया, कभी भी आपको ग्रहण पड़ गया, या ऐसा जो कॉन्फ्लुएंस है, तो ऐसे में आप कर सकते हो, चलेगा, ठीक है ना। बाकी टाइम नहीं करना है, ठीक है, वो बात है। तो अगर आपके घर में है तो वेल एंड सॉरी, गुड। आई मिस द पार्ट कि पीपल के पेड़ वाले रेमेडीज आज के दिन पीरियड्स रहेंगे तो नहीं करना है। नहीं, पीरियड को लेकर तो मैंने टेकअप किया ही नहीं था, मैंने सुना ही नहीं था तुम्हारा। पीरियड अगर आपको है, ठीक है, तो पीरियड्स का क्या रहता है ना लेडीज़ लोग का, जिस दिन आपका पीरियड होता है उससे 3 दिन के बाद जो है ना, आप अगर सॉल्ट वाटर बाथ करके जो है ना करते हो, तो
फिर आप मेडिटेशन वगैरह ध्यान साधना वगैरह कर सकते हो, ठीक है। पर पीपल का पेड़ या मंदिर में तो जब तक आप कंप्लीटली पीरियड फेज से आउट नहीं होते ना, तब तक आपको जाना ही नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। हाँ, साधना करना है, आपको मेडिटेशन करना है, और अगर आप पीरियड के दूसरे तीसरे दिन एटलीस्ट क्रॉस कर चुके हो, या तीसरे दिन का इवनिंग तक आप आ गए हो, ठीक है ना, 3 डेज एटलीस्ट आप क्रॉस कर चुके हो, तो आप सॉल्ट वाटर बाथ लेके आप साधना कर सकते हो, ठीक है। पर आपको माला नहीं टच करना है, कोई भी माला नहीं टच करना है, कोई भी आइडल को टच नहीं करना है, और कोई भी टेम्पल में नहीं जाना है, कोई भी पीपल का पेड़ में ऐसे जगह नहीं जाना है, ठीक है। पर साधना आप कर सकते हो। और दिया दिया लगाने का? दिया आप घर में लगा सकते हो, टेम्पल में जाके नहीं, ठीक है, ठीक है। घर के दरवाजे पे आप लगा लो, चलो। नॉट एन इशू, बट टेम्पल में जाके नहीं। इवन आपका घर के अंदर भी कोई टेम्पल आप बना के रखे हो छोटा सा, ठीक है ना, वहाँ भी आपको जाके दिया नहीं लगाना है जब तक आपका पीरियड फेज खत्म नहीं होता, कंप्लीटली खत्म नहीं होता, ठीक है। तो घर का टेम्पल और बाहर का टेम्पल में कोई हाँ, अंतर नहीं। correct. This so we follow only, but this people paid wala remedy na I could have done, because there is one people paid very near to my house, which is very big. So I have gone, but if you're saying that it is not to be done, नहीं, हाँ, तो और एक चीज़ मैं जैसे इन्होंने बोला तो मैं सबको बता देता हूँ जो सुन रहे हैं। पीपल का पेड़ अगर आपके घर के नज़दीक में है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, ठीक है, इसका मतलब आपको पीपल पेड़ विजिट करना चाहिए। वो आपके लिए है, आपके लिए ऐसा कुछ अलाइन हुआ है तभी वो पीपल का पेड़ आपके घर के नज़दीक हो, या आप पीपल के पेड़ के नज़दीक हो, ठीक है। तो उसमें आप खुद देखो, या बर्थ एनर्जी एनालिसिस में जो है ना रेमेडीज़ आप मेरे से जो है ना टेकअप करो और उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। नहीं तो बिना किसी रीज़न का आपको इतना बड़ा जो है ना यूनिवर्स अलाइन नहीं करता है कि आप जहाँ रहते हो आपके घर के काफ़ी नज़दीक की डिस्टेंस में एक पीपल का पेड़, ठीक है। तो आपको उसका फ़ायदा लेना चाहिए, वहाँ पे टाइम टू टाइम विजिट करना चाहिए। पर कौन सा दिन, देखो पीपल का एक ऐसा पेड़ है ना कि वहाँ पे देवता, दानव, राक्षस सबका वास होता है। तो डे टाइम में, सनराइज़ के टाइम में गॉड्स का वास होता है, और हर प्लैनेट का, हर गॉड का जो है ना एक डेट सेट है। तो मंडेज़ को जैसे जो शिव भक्त है वो मंडे को पीपल को जल चढ़ा सकता है, ठीक है। पर ज़्यादातर लोग पीपल के पेड़ में जाते हैं सैटरडे को, ठीक है। और सैटरडे का एनर्जी लेवल आप सबको जानते हैं, प्लैनेट सैटर्न से लेके बहुत सारे चीज़ों में जो है ना वो काम आता है। पीपल का पेड़ में कभी भी आपको, ठीक है, सनराइज से मान लो बहुत पहले लगा लो ना, मिडनाइट के फेज़ में, ठीक है ना, और सनसेट के बाद में आपको, जैसे सनसेट 6 बजे हो जाता है, तो 7:30-8 बजे के बाद पीपल के पेड़ में जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्की रह सकता है, क्योंकि जो मैंने बोला जैसे एक ही पीपल का पेड़ में बहुत सारे चीज़ों का वास रहता है, शक्तियों का, तो उसी तरीके से दिन के टाइम में आपका पॉजिटिव एनर्जी रहता है, ठीक है। रात के टाइम में वैसे चीज़ें भी आके वहाँ पे वास करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको रहने का जगह चाहिए ना। आप एक तरीके से इस तरीके से समझो कि मुंबई एरिया में स्लम्स है सब जगह, ठीक है ना, तो सबको दिन को काम में निकलता है, रात को आके उसको सोना है, ठीक है। तो उसी तरीके से पीपल में रात को आके स्लम्स वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, गंदे पुंदे नंगे, उनको आके सोना का है वहाँ पे, और उनको जगह चाहिए। तो अगर आप 8 बजे बाद अगर जाते हो, तो या तो अगर आप में उतना ज़्यादा है काबिलियत, ठीक है, कि आप मैनेज कर लोगे, फिर तो 12 बजे भी जाओ, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो रात के 8 सवा 8 बजे के बाद पीपल का पेड़ जाना और शमशान घाट जाना लगभग एक ही बात होता है, ठीक है। आप समझ लो ये बात। तो ये आप लोग को जानना है। अगर टाइम नहीं मिलता राइट टाइम के अंदर पीपल का पेड़ को टच डाउन करने का, तो आपको वो टाइम के बियॉन्ड जाना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई मंदिर प्रेमाइस में पीपल का पेड़ है, तो आप देखोगे कि अगर 8 बजे बाद अगर आप जाते हो ना, तो पंडित जी भी जो है ना आपको बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं। ये कैसा बंदा है, या तो इसको पता नहीं है, या जानबूझ के कोई ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आया है वहाँ पे, क्या करने के लिए आया है, ठीक है। सारे टाइप का दुनिया में हर सिटी में कोई भी तांत्रिक एक्टिविटी होता है वो पीपल का पेड़ में होता है, ठीक है। जितने भी आपके नेगेटिव एंटिटीज़ का जो है ना वास होता है रात के टाइम पे पीपल का पेड़ में होता है। जितना भी पॉजिटिव एंटिटी का वास होता है दिन के टाइम में पीपल का पेड़ में होता है, ठीक है। तो पीपल का पेड़ एक्चुअली बहुत बड़ा एक एनर्जी सेंटर है। जो लोग यूएस, कनाडा में या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में रहते हैं, तो उनको तो शायद नसीब नहीं होता है
पर ये कोई भी एक आप कुछ मत करो ना पीपल का पेड़ में, कुछ भी मत करो एक्टिविटी, ठीक है ना, सिंपली जाके एक बार हग करके आ जाओ पीपल के पेड़ को, टच करके आ जाओ, गले लगा के आ जाओ, और आप देखो आपका एनर्जी लेवल क्या रहता है, ठीक है। दैट इज़ द पावर ऑफ पीपल ट्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसके ऊपर यूज़ कैसे करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पे पीपल के पेड़ का जो जड़ का जो माटी होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तांत्रिक एक्टिविटी किया होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर वाकई में अगर आपको लगता है कि आपके घर के पास वाला पीपल का पेड़ में कोई ऐसा तांत्रिक एक्टिविटी ज़्यादा किया गया है, तो आपको फिर वैसा जगह पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बारंबार आप वैसे एनर्जी के कांटेक्ट में आओगे जो आपके लिए शायद नॉट इनवाइटेड है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए जब भी आप पीपल का पेड़ में आप जाते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे इंस्टाग्राम बोलते हैं कि पीपल का पेड़ में सैटरडे को दिन ब्लैक कपड़ा पहन के जाना चाहिए, ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना है आपको, ठीक है। काला कपड़ा पहन के पीपल का पेड़ में नहीं जाना है आपने, ये सब बेवकूफ़ी मत करो, क्योंकि इंस्टाग्राम दीज डेज आई सी इज फ्लडेड विथ लॉट्स ऑफ बुलशिट इन्फॉर्मेशन विच मेक्स नो सेंस एट ऑल, बट वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं एंड उनको उसी से कमाई खाना है, उसी से पैसा कमाना है, तो वो लोग कुछ ना कुछ बुलशिट थ्रो करते रहेंगे, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल टू यू और हार्मफुल टू यू, वेदर दे हैव एक्सपेरिमेंटेड इट बाय देमसेल्व्स और नॉट, वेदर दे हैव टेकन गुरु दीक्षा और नॉट, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक रुद्राक्ष की माला गले में और कोई भगवा कपड़ा या कुछ भी जिस भी धर्म के हो वैसा डाल लेंगे और वीडियो बनाना चालू, और ऐसे लोगों का आप चैनल में आप देखोगे ना तो कम से कम 200-500 वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऐसे टॉपिक को, छापे जा रहे छापे। तो आपको लगा प्रैक्टिकल एक कॉमन सेंस को यूज़ करो कि कोई भी बंदा इतना सारा 500 रेमेडीज़ को जानता होगा क्या, और जानता होगा तो खुद क्यों नहीं करता अपने लाइफ में, ठीक है। उसके पास हर चीज़ का रेमेडी होगा, ठीक है, पर प्रैक्टिस उसमें से उसने कितना किया है, कितनों को खुद आजमाता है, कितने के बारे में जानता है, बेनिफिट डीमेरिट नहीं उसको पता। जैसे मैंने आज आपको वो बकेट बाथ के बारे में बताया ना, इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, और आप लोग आज शाम को बताने से पहले मैं दिन में खुद उस तरीके से नहा के देख चुका हूँ, ठीक है ना। काम कर रहा है तो आप लोग करो उसको, ठीक है ना, बेनिफिट मिलेगा। पर घर में ऑयल है तभी, नहीं है स्किप कर दो, छोड़ दो, परचेज करके लाना नहीं है, ठीक है। सेम ये दिवाली के रात्रि में भी होता है, दिवाली का कोई भी शॉपिंग अगर आप करते हो तो वो दिवाली से पहले आपको करना है, ठीक है। दिवाली के रात में आपके घर में, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या होता है दिवाली के रात को, तो उस दिन जाके आपको ऑयल लेके नहीं आना है कि नहीं मैं दिया जला रहा था, मेरा तेल ख़त्म हो गया, आज तो दिवाली है, काफ़ी शुभ दिन है तो मैं तेल खरीद के ले आता हूँ, वो काम आपको नहीं करना है। एक तो दिवाली के रात्रि को आपको एक्सपेंस करने से भी बचना चाहिए, ठीक है। उस दिन लक्ष्मी आना चाहिए, लक्ष्मी आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, तो ये ध्यान दो। अभी ज़्यादातर लोग को ये जो है ना कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो और ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं, ठीक है ना। आउटडोर रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, ये सब काम आपको नहीं करना है। दिवाली के रात्रि भी साधना के लिए बहुत शुभ जो है ना रात्रि होता है। लास्ट ईयर मेरे को याद है एक सी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र आई सपोज, ठीक है ना, उसने काफ़ी दिन उसका भी ऐसे पेंडिंग चल रहा था और फाइनली दिवाली के रात्रि उसको शेड्यूल मिला, हार्ट चक्र एंड लोअर चक्रास का मेडिटेशन था, उस दिन उसने किया और वो ज़्यादा समझ नहीं पाई, पर बारंबार उसने करते करते अभी इतना ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर गई है ना कि उसका एंटायर एनर्जी लेवल ही ड्रास्टिकली शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और उसको गुरु भी कोई मिल गया, गुरु दीक्षा भी उसने ले लिया, सो सी इज़ वेरी थैंकफुल। और पहले वो बोलती थी मेरे को चक्र का कोई फील ही नहीं होता शरीर में, कहाँ क्या होता है समझ में ही नहीं आ रहा किधर है सर। एंड उस दिन उस रात्रि उसने मेरे से फर्स्ट टाइम हार्ट चक्र मेडिटेशन करवाया था अपने लिए, और उसके बाद देर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर हर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इसका मल्टीट्यूड इफेक्ट होता है, मैनी टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन योर पोटेंशियल एंड डिपेंडिंग टू ग्रास्प, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि यूनिवर्स तो थ्रो कर रहा होता है, ठीक है ना। जैसे आसमान से आपको पैसे बरस रहे, अब जिसका जितना बड़ा पात्र होगा उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके लाएगा, और जिसके पास झोली नहीं है वो क्या लेगा। आसमान से करोड़ों रुपए भी फेंक दिया जाएगा, फिर भी आपके अंदर पात्र होना चाहिए ना, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होना चाहिए, ठीक है, कि आप वो पॉजिटिविटी को ग्रास्प करके अपने घर में अपने लाइफ में ला सको, खुद को हील कर सको, ठीक है। पर यूनिवर्स ऐसा टाइम में देता है, छप्पर फाड़ के देता है, आपको लेना आना चाहिए। और उसके लिए ऐसा नहीं कि आप एक दिन में नहा धो के चिकना चुपड़ा बन के उस दिन आप ज़्यादा ग्रास्प कर लो, उसके लिए आपको बहुत दिन का जो है ना तैयारी लगता है। आपका एनर्जी लेवल कैसा है ना, आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या क्या कर्म आपने इससे पहले किया है, वो आपका मोमेंटम सेट करता है उस दिन आप कितना बटोरते हो।
जैसे महाशिवरात्रि के रात्रि में जब भी मेडिटेट करता हूँ तो उसके कुछ दिन बाद या कुछ सप्ताह बाद या कुछ महीने बाद मैंने देखा है सर्टेन स्पिरिचुअल गिफ्ट मेरे को मिल जाता है, ठीक है। और मैं उस रात कुछ नहीं मांगता हूँ, पूरा रात जग के सिर्फ मेडिटेशन ही करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। पर हर साल का शिवरात्रि का रात्रि का एक साधना करने के बाद आने वाला कुछ दिन, हफ्ता या महीने के अंदर मैं देखता हूँ कि कुछ सर्टेन स्पिरिचुअल गिफ्ट मेरे को ऐड ऑन हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, ठीक है। लेने के लिए आपको सुयोग्य बनना चाहिए, बस दैट्स ओनली द थिंग दैट मैटर्स, ठीक है। चलिए, तो आज का दिन का जो है ना लाभ उठाइए। अभी भी इफ़ देर इज़ एनी वन हु इज़ लिसनिंग टू दिस, एंड आई विल मोस्ट सपोज इसको यूट्यूब में भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो शाम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लगा लो 10 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, साधना को। और उससे पहले पहले लगा लो 9 बजे तक अगर कोई इनरोल कर लेता है, जिन्होंने पार्ट 1 किया है, लेवल 1 किया है शिव साधना का, तो उनको लेवल 2 में आज करके जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि अगली टाइम फिर कब नेक्स्ट टाइम लेवल 2 शेड्यूल होगा, नोबडी नोज, ठीक है। तो यही है, दिस इज़ इट। शाम होने जा रहा है, आप लोग को जो जो सजेस्टेड मेथड्स है उसको आप कीजिए, जाइए आप और अपने लाइफ में जो है ना बेनिफिट लीजिए आज के दिन का, ठीक है। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।